बता रहे हैं परागकण। परागकण अर्थात पॉलन ग्रेन या एक तरीके से परागकण पॉलन ग्रेन क्या होता है। देखिए पॉलन ग्रेन तथा इसे ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद परागकण। परागकण देखिए क्या होता है। पहले पॉइंट पर जो परागकण होता है मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद, यह नर कोशिका से मतलब बनता है, नर जननांग से बनता है। यहाँ पर किससे बनता है? नर जननांग से। पहले पॉइंट में क्या दिखाया गया है? परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। परागकण नर युग्मकोद्भिद की क्या है भैया? प्रथम कोशिका है। दूसरे लाइन पे है व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर। व्यास लगभग कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का क्या होता है व्यास। गोल या अंडाकार यहाँ पर हो सकता है ना। इसके बाद बाह्य आवरण जो होता है परागकण का बाह्य आवरण, वो थोड़ा सा मतलब बाहर क्या होता है? कठोर होता है और खुरदुरा होता है, जिसे हम एक्जाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्जाइन कहते हैं। और चौथी बात स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन दिख रहा है? ये स्पोरोपोलिनिन ये जो है एक बहुत ही प्रतिरोधक, एक वसीय क्या होता है? पदार्थ होता है जो उसको धूप, ताप, वर्षा इन सब चीज़ों से क्या है? उसको हटाता है। देखिए यहाँ पर जर्मपोर है। जर्मपोर उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं परागकण के अंदर, जो कि जहाँ से वो उगता है, जर्मिनेट करता है। और एक बीजपत्री, जो एक बीजपत्री फूल हो गए हैं, एक बीजपत्री मोनोकाट में, उसमें एक जनन छिद्र होता है। और द्विबीजपत्री में क्या होता है? 3 जनन छिद्र होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए 8वें नंबर पर जनन छिद्र जो होता है, जनन छिद्र पराग नली पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब, और जिसकी खोज जीबी MEC 1824 ईस्वी में यहाँ पे किए थे। इसके बाद आता है बाह्यचोल। बाह्यचोल को एक्जाइन कहते हैं। उसके अंदर आपका क्या होता है? एंटाइन होता है, अंतःचोल होता है। और जो होता है पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। अंतःचोल किससे बना होता है? पेक्टोसेल्यूलोज का अंतःसेल्यूलोज बना होता है। पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। उसके बाद सेलुलोज पेक्टिन का अंतःचोल बना होता है। ठीक है। कोशिका द्रव्य के अंदर एक बड़ा सा क्या रहता है? केंद्रक रहता है। बड़ा सा क्या रहता है? केंद्रक रहता है। परागकण गोल या अंडाकार आकृतियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं तथा बाह्यचोल भी टेपतम द्वारा निर्मित यूबिस्काय की उपस्थिति कारण विभिन्न प्रकार की रूपरेखा वाली हो सकती है। देखिए पॉलन ग्रेन देखिए अलग अलग आकृतियों के एकदम अलग अलग तरीके से। देखिए सब पॉलन ग्रेन है। कुछ परागकणों का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा इस फिगर है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखिए, यहाँ पर अलग अलग परागकण के अध्ययन को हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। क्या कहते हैं? परागकण के अध्ययन को हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी पैलिनोलॉजी जिसे हम इसे परागण विज्ञान कहते हैं। परागकण के अंदर है यहाँ पर पैलिनोलॉजी। कई ब्रांचेज हैं, जैसे हाइड्रोपैलिनोलॉजी, हाइड्रोपैलिनोलॉजी, यहाँ पर जल परागण विज्ञान, एरियोपैलिनोलॉजी, वायु परागण विज्ञान, फोरेंसिक पैलिनोलॉजी, न्यायालयिक परागण विज्ञान। फोरेंसिक पैलिनोलॉजी में इन सब का क्या उपयोग होता है? परागकण से किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो वहाँ पर पेड़ पौधे रहते ही रहते हैं। कुछ भी कोई भी घटना होती है वहाँ पे पेड़ पौधे घास वास रहते ही रहते हैं। डेड बॉडी पे क्या लगा हुआ है और चाकू पे क्या लगा हुआ है, खून में क्या लगा हुआ है। कहीं ना कहीं परागकण से भी साइंटिस्ट जो होते हैं, वैज्ञानिक, यहाँ पर CID अफसर होते हैं, वो लोग पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो परागकण की संरचना देखिए यही है। ठीक है। परागकण अलग अलग परागकण क्या होता है? अलग अलग तरीके से परागकण पाया जाता है। एक बार आप लोग फिर से ध्यान से देखिए। पूरा इस चित्र को मैंने इस तरीके से पूरा सजा कर लिख दिया है कि आप इसको पूरा समझ सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर ये एकदम 10 पॉइंट में मैंने बनाकर यहाँ पर लिख दिया है एकदम अच्छे से। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आप जाकर पूरा ही आ गया, दिख रहा है आपको? मतलब कि ये दिख रहा होगा। ये परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर, गोल अंडाकार होता है। बाह्य आवरण कठोर एक्जाइन, भीतरी आवरण एंटाइन। स्पोरोपोलिन नामक प्रतिरोधक वसीय बना होता है। जर्मपोर होता है, छोटे छोटे होते हैं जहाँ से वो जर्मिनेट करता है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री कैसे समझेंगे? देखिए एक बीजपत्री द्विबीजपत्री को, एक बीजपत्री पौधे द्विबीजपत्री पौधे पहचानने का कुछ नियम है। एक बीजपत्री पौधे को ध्यान से देखेंगे तो उसका जो पत्ती रहता है वो आपका ऐसे सिंपल में आपको मिल जाएगा, ऐसे
ऐसे आपको सिंपल मिल जाएगा एकबीजपत्री पौधे सिंपल में, ऐसे सिंपल में। और द्विबीजपत्री का पौधे की पत्ती देखेंगे तो आपको हमेशा आपका ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि एकबीजपत्री पौधा कि द्विबीजपत्री पौधा है। सिंपल में से ऊख वगैरह देखेंगे आप, ऊख देखेंगे, चावल देखेंगे, धान देखेंगे, बाँस की पत्ती देखेंगे, सब का सब आपका एकबीजपत्री है। और ऐसा पत्ती इसका है द्विबीजपत्री। यहाँ से आप समझ सकते हैं एकबीजपत्री द्विबीजपत्री। ठीक है, तो ये पूरा पॉलन ग्रेन या नर युग्म उद्भिद पर आपको वर्णन करने के लिए आ गया। तो ये आप याद कर लीजिए, आपका 4-5 नंबर आपका पक्का है, मिल जाएगा इसमें। ठीक है।